बताऊंगा। फिलहाल मैं जा रहा हूँ बाइक लेने। मैंने देखा है 150cc के अंदर में से सबसे बढ़िया मैंने व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। पिछले वीडियो में जैसे कि मैंने बताया था, मैंने लोन लिया था। तुम लोगों से मैंने पूछा था कमेंट सेक्शन में बताओ कि नया बाइक या सेकंड हैंड बाइक खरीदना चाहिए। तुम में से एक भी बंदे ने कमेंट नहीं किया भाई। तो पिछला वीडियो डालने के बाद मैंने बहुत सारे बाइक खोजी अपने आसपास लोकल में, मेरे 10 15 20 30 किलोमीटर के अंदर। तो मैंने OLX पे भी देखी और ऐसे भी जाके देखा, तो वहाँ पर बहुत सारे बाइक मिले मुझे, लेकिन वो अच्छे भी थे कुछ, बट उसको बजट में फिट नहीं आ रहा। तो वो लोग 70-80 हज़ार बोल रहे थे। तो इसी वजह से मैं भाई सोच रहा हूँ कि मैं नया बाइक ही खरीदूँ। और मैंने देखा है 125cc के अंदर, तो उसमें से सबसे बढ़िया मैंने यूट्यूब वगैरह पे रिव्यू वगैरह बहुत सारे देखे। और भाई बाइक ढूंढते ढूंढते मेरे 3-4 दिन बर्बाद हो गए। सच बता रहा हूँ, सर दर्द होने लग गया था। सच बताऊँ तो भाई मेरी फट भी रही है, क्योंकि भाई मेरे पास कोई जॉब नहीं है फिलहाल। मैं नया बाइक लेने की सोच रहा हूँ। डरने से क्या फायदा है? हाँ। एक दिन किसी को सबको मरना है। मैं बाइक इसलिए ले रहा हूँ कि ताकि मुझे कोई जॉब मिल जाए, उसके पैसे से मैं रीपेमेंट कर पाऊँ, और जो मैंने लोन लिया है वो भी रीपेमेंट कर पाऊँ। ऐसा ही मेरा अभी दिमाग चल रहा है। जब तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं हो ना, और तुम्हारे सपने बड़े हो, तो भाई बहुत दिक्कत होता है। फिलहाल मेरी हालत हुई है, मुझे ब्लॉगिंग करना है, ब्लॉगिंग में आगे जाना है, और मेरे पास बाइक नहीं है। फिलहाल मेरे पास मोबाइल भी अच्छा नहीं है, और मेरे पास पैसे भी नहीं है। सब कुछ मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास हौसला बहुत है, मुझे अपने आप पे विश्वास बहुत है। बाकी तुम लोगों के साथ शेयर तो करने वाला हूँ, और मैं क्या बाइक लेने वाला हूँ, कौन सा बाइक लेने वाला हूँ, तुमको आने वाले ब्लॉग में बताऊँगा। फिलहाल मैं जा रहा हूँ बाइक लेने, तो शायद से इस ब्लॉग में ही दिखा दूँ, या तो आने वाले ब्लॉग में दिखाऊंगा। बाकी वीडियो में अंत तक जरूर से बताना कि मैं बाइक लेने वाला हूँ 125cc के अंदर। तो तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो 125cc के अंदर कौन सा बाइक बढ़िया है। तो भाई फाइनली पहुंचने वाला हूँ, अभी थोड़ी देर बाकी है भाई। दोस्तों ये वाला शोरूम है, देख सकते हो, ये देखो ये शोरूम है। तो दोस्तों सबसे पहले शोरूम के अंदर एंटर करने के बाद मैंने पूछा कि ये वाला बाइक है क्या, तो उन्होंने बताया है, और मैंने डाउन पेमेंट बताया कि मैं इतना कर सकता हूँ, आप इसके अंदर बताइए क्या होगा इसका EMI वगैरह। तो उन्होंने सबसे पहले बताया कौन से बैंक का बताया, इंडसलैंड बैंक का, ठीक है। और वो लोग बोल रहे थे कि ये वाला बैंक सबसे बढ़िया है, इसका इंटरेस्ट रेट वगैरह सबसे कम है। फिर भी मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह देख के गया था कि 2 व्हीलर की बाइक खरीदने के वक्त क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो वहाँ पर मुझे पता चला कि भाई स्कैम बहुत सारे होते हैं भाई 2 व्हीलर के शोरूम में। फिर मेरे पूछने के बाद उन्होंने बताया और एक बैंक का है जो कि है उज्जीवन बैंक, ठीक है। उज्जीवन का भी मैंने डिटेल लिया। फिर से मैंने पूछा कि और कोई बैंक है क्या, तो उन्होंने एंड में बताया IDBI बैंक का। सोचना एंड में बताया, ध्यान रखना ये बात की। टोटल 3 बैंक का मैंने इंटरेस्ट रेट वगैरह EMI वगैरह मैंने पूछा था। सबसे पहले इंडसलैंड, उसके बाद उज्जीवन, उसके बाद IDBI। और वो लोग ऐसे कन्विंस कर रहे थे कि इंडसलैंड सबसे बढ़िया है। एक आधा घंटा मैंने डिटेल में देखा, वो लोग जो लिख के दे वहाँ पर शोरूम के अंदर बैठ के, और वो लोग ऐसे लिख के दे रहे थे, उसको अपने हिसाब से लिख के दे रहे थे। और जब वो लोग बोल रहे थे तभी समझ में आ रहा था उनकी लिखी हुई चीज़ें, और जब मैं देख रहा था मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी मैंने अपना दिमाग थोड़ा बहुत लगाया जितना भी है, और मुझे पता चला कि सबसे बढ़िया कौन सा है। तो मैं तुमको दिखाता हूँ, देखो। तुमको समझाने के लिए मैंने इस पेपर पे अच्छे तरीके से लिख दिया है, तुम लोग समझ जाओगे। तो मैंने जिस बाइक को डिसाइड किया था लेने के लिए, उसका एक्चुअल अमाउंट था 1,15,237 रुपीज़, ठीक है। और सबसे पहले जिस बैंक का मैं बता रहा हूँ वो है उज्जीवन बैंक का। तो उज्जीवन वाले ने बताया तुम अगर 32,000 मतलब 32,000 डाउन पेमेंट करोगे तो तुम्हारा मंथली बैठेगा 3,316 रुपीज़ 36 मंथ के लिए, मतलब 3 साल के लिए समझ लो। तो मैं इतना करोगे तो आपका बनेगा 1,19,376 रुपीज़, और प्लस अगर डाउन पेमेंट को अगर प्लस करोगे तो 32,000 को तुमको बनेगा 1,51,316 रुपीज़। और इस एक्चुअल अमाउंट से इसको माइनस करोगे तो तुम्हारा देखिएगा 36,079 रुपीज़। मतलब ये है इंटरेस्ट रेट इस वाले बैंक का। तुम अगर इतना डाउन पेमेंट करके 3 साल के लिए लोगे तो इतना बनेगा, ओके। होपफुली तुम लोग ये इस वाले बैंक का समझ गए होगे। सच बताऊँ तो ये इंटरेस्ट रेट जो है इसको याद रखना जरूरी है तुम लोगों के लिए। तुमको बताता हूँ IDFC बैंक का। IDFC वाले ने बताया तुम अगर 32,343 रुपीज़ डाउन पेमेंट करोगे, और तो तुम्हारा बैठेगा 3,400 रुपीज़ 35 मंथ करके EMI, और ये बनेगा 1,19,000 रुपया। और इसको अगर डाउन पेमेंट के साथ प्लस करोगे, ये वाला डाउन पेमेंट जो मैंने दिया इसको अगर प्लस करोगे तो तुम्हारा 32,343 रुपीज़ बनेगा, और टोटल होगा इसको प्लस करके 1,51,343 रुपीज़। और ये अगर बाइक के प्राइस के साथ माइनस करोगे तो तुम्हारा बैठेगा 36,106 रुपीज़। ये बनेगा इस वाले बैंक का इंटरेस्ट रेट 3 साल के लिए, ओके। इस वाले बैंक का इंडसलैंड वाले ने जिन्होंने मुझसे सबसे ज़्यादा कन्विंस किया लेने के लिए बाइक इस वाले बैंक के साथ फाइनेंस करके, उसने बताया 31,968 रुपीज़ अगर डाउन पेमेंट करोगे तो तुम्हारा 3,645 रुपीज़ करके 35 मंथ के लिए EMI बनेगा। और इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो 1,27,575 रुपया तुमको होगा, ठीक है।
और इसको अगर डाउन पेमेंट के साथ प्लस करोगे तो तुम्हारा 31,968 रुपये जो डाउन पेमेंट है तुमने दिया उसके साथ प्लस करोगे तो तुम्हारा बैठेगा 1,59,543 रुपीज़। और इसके साथ ये बाइक के एक्चुअल प्राइस को माइनस करोगे तो 44,306 रुपीज़। तो ये है इंटरेस्ट रेट, समझ रहे हो। ये तीनों बैंक का इंटरेस्ट रेट देखो, जीवन, IDFC और ये इंडसलैंड वाले का। तो इसका सबसे ज़्यादा है 44,306 रुपीज़ और इसका 36,106 रुपीज़ और 37,079 रुपीज़। तो और इसमें इतना डिफरेंस नहीं है, तुम देखोगे अगर 29 रुपीज़ का डिफरेंस है, बट इसका डिफरेंस देखो 44,306 रुपीज़। ओके, तो ये इंडसलैंड वाले ने, इस वाले ने मुझे सबसे ज़्यादा कन्विंस किया लेने के लिए। तो तुम लोग अभी समझ जाओ कितना स्कैम होता है टू व्हीलर के शोरूम में या गाड़ी खरीदने जाओ पहली बार तो उसके शोरूम में। ओके, ऑल्सो दोस्तों वन मोर थिंग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी वाले बैंक का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, अलग अलग जगह पर अलग अलग बैंक का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। जहाँ पर मैं बाइक खरीदने गया था मेरे नज़दीक के शहर में, वहाँ पर इंडसलैंड का ज़्यादा था। फिर क्या, जहाँ बोला उन्होंने मैंने सिग्नेचर कर दिया और लग रहा था ऐसे कि भाई पूरी ज़मीन जायदाद ले लेंगे अगर मैं EMI नहीं पे करूँगा। था इतने सारे सिग्नेचर करने पड़े भाई।